हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट की जो सीरीज चल रही थी उसके 4 चैप्टर हो चुके हैं और आज 5वां चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगभग 21 क्वेश्चंस के अंदर मैंने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़नी पड़ेगी और इसके बाद आप लगभग मेंस के इस चैप्टर से आने वाले लगभग सभी पीवाईक्यूज को कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और इसके नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। सो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन इज अ टाइप क्वेश्चन है और इसमें असर्शन दे रखा था कार्बोनिल कार्बन इज एन न्यूक्लियोफिलिक एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। तो इसमें बोला है जो इसका कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से इन दोनों पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है ना, पार्शियल चार्जेज आ जाते हैं इनके ऊपर। तो ये ऐसा सा बना लेते हैं खुद को, है ना। तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा, ये होगा और ये होगा न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पर जो दे रखा है वो उल्टा दे रखा है, तो हमारा जो असर्शन हो जाएगा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो असर्शन है वो गलत है। और रीजन पढ़ लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू ईएन डिफरेंस, है ना। तो ये वाला जो रीजन हमारा बिल्कुल सही है, इनके बीच में जो ईएन डिफरेंस होता है इसकी वजह से जो बॉन्ड होता है पोलराइज्ड होता है। तो हमारा जो असर्शन होगा वो गलत हो जाएगा और रीजन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड कार्बोनिल कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड नहीं देगी एज अ प्रोडक्ट, है ना। तो पहली रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा था, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जो ऑक्सीडेशन होता है ना वही डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन उसी के अंदर होती है। क्योंकि क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम जब जाते हैं फिर वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म होता है, तब हमारा एल्डिहाइड या कीटोन हमें मिलता है। तो ये वाला दोनों जो रिएक्शन है हमें क्या देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड देंगे, है ना। सो थर्ड वाला देखते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन्स। तो ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं, ओजोनोलिसिस में क्या होता है। ओजोनोलिसिस एल्कीन का जब कराते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं O3 ZnH2O के साथ। तो बेसिकली ये बीच का बॉन्ड टूट के यहाँ पे ऐसा सा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है ना। यहाँ पर आर आर मान लो है, तो यहाँ पर आर आ जाता है। ये इस रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कीटोन मिला और यहाँ भी कीटोन मिला। तो इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन से भी हमें मिलता है। मतलब इन सारी रिएक्शन से हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड ना दे, तो नन ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। इधर एक तरफ रिएक्शंस दी हुई है, दूसरी तरफ उनके नाम लिखे हैं। तो पहला देखते हैं, पहली रिएक्शन क्या है, इस एक रिएजेंट है H2PdBaSO4, है ना। तो इसका नाम याद कर लो, इस रिएजेंट को बोलते हैं रोजनमन रिएजेंट, ठीक, रोजनमन रिएजेंट, रिएजेंट है ना। तो ये रिएक्शन का नाम रोजनमन रिएक्शन हो जाएगा बेसिकली। और इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएगी, इसका नाम तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या होता है। तो इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई है रोजनमन रिएजेंट के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद कर लो, ये जितनी भी चारों जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इनके नेम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट आरसीएन SnCl2 और HCl की रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन कराई गई है। जब हम आरसीएन की रिएक्शन कराते हैं SnCl2 HCl के साथ, तो हमें जो इनिशियली प्रोडक्ट मिलता है, इनिशियली जो प्रोडक्ट मिलता है हमें पहले मिलता है RCH डबल बॉन्ड NH, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिल जाता है एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड RCHO, है ना। और इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, स्टीफन्स रिएजेंट, स्टीफन्स रिएजेंट। और इस रिएक्शन का नाम हम क्या देते हैं, स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टीफन्स रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा S, इसका करेक्ट हो जाएगा Q। नेक्स्ट है, टोलिन की रिएक्शन कराई गई है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, है ना। तो क्रोमाइल क्लोराइड का मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा सा होता है। तो इसकी रिएक्शन भी करा के देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन जो हमारी है वो कराई गई है क्रोमाइल क्लोराइड और टोल्यून की, है ना। तो ये टोल्यून होता है हमारे पास और इसकी रिएक्शन कराई गई है CrO2Cl2 के साथ।
तो इससे जो हमें मिलता है वो भी बेंजल्डिहाइड ही प्रोडक्ट मिलता है हमें, बेंजल्डिहाइड ही मिलता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो ये भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो आर ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेंजीन के ऊपर, और इसको बोलते हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन, इस रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेंजल्डिहाइड ही मिलता है। तो ये जो सारे रिएक्शंस है क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सारी रिएक्शंस एल्डिहाइड को बनाने के तरीके हैं। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, है ना। तो एस क्यू आर पी, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं इसमें, तो एस क्यू आर पी था हमारे पास, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क पी क्यू फॉर द गिवन रिएक्शन, है ना। इस गिवन रिएक्शन जो है इसके में पी क्यू प्रोडक्ट बताने क्या बनेंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया इस रिएक्शन के बारे में। स्टीफंस रिएक्शन फिर से आ गई है, यहाँ पर आरसीएन की रिएक्शन कराई गई है SnCl2HCl के साथ। तो पहले मैंने बताया था यहाँ पर बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस हमें क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा, है ना। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बनेगा ये अमीन बनेगा और फिर एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट पी जो होगा वो हमारा अमीन और क्यू एल्डिहाइड होगा, तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अगेन। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नाइट्राइल्स आर ट्रीटेड विद द डाइबाल एच यील्ड एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट, है ना। तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं, नाइट्राइल्स होते हैं CN ग्रुप वाले कंपाउंड, CN ग्रुप वाले कंपाउंड, इनको बोलते हैं नाइट्राइल। जैसे RCN हो गया तो ये नाइट्राइल हो गया, और इसकी रिएक्शन हम डाइबाल एच के साथ कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ये रिएक्शन याद रख लेना, क्योंकि बेसिकली ऐसा सवाल भले स्टेटमेंट में ना मिले पर कभी रिएक्शन बना के भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है जहाँ पे CN की रिएक्शन डाइबाल एच से करा दी जाए, है ना। सॉरी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड मिल जाएगा हमें। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या है, टोलिन की रिएक्शन कराई गई है Cl2HNu के साथ पहले, और फिर उसको फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एट 373 केल्विन। तो करा के देखते हैं रिएक्शन। तो टोलिन की रिएक्शन जब इसके साथ कराएंगे Cl2HNu के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, है ना। वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस कराते हैं 373 केल्विन। तो इसके हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर 2 OH ग्रुप आके जुड़ जाएंगे Cl को हटा के, और फिर उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, बेंजीन, बेंजीन बनेगा और बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा और बेंजल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, CrO3 इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। CrO3 को क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। CrO3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इसका काम ऑक्सीडाइज करने का होता है, और एल्कोहल्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके कीटोन और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, नाइट्राइल्स along with Grignard reagent forms, नाइट्राइल्स along with Grignard reagent forms ketones। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। कीटोन्स, नाइट्राइल्स को जब हम RMGBr से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कीटोन मिलता है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट जो हमारे हैं वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, which of the following statement is incorrect regarding the carbonyl compound, है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। तो जब कभी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के बीच का ही जो है बॉइलिंग पॉइंट हम करते हैं, देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखा हाइड्रोकार्बन और ईथर, तो बाई डिफॉल्ट पेन बंद हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम बात, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड को लेकर कौन सी बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, है ना। तो बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन और ईथर से इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर ज्यादा होता है। तो पहले एक चीज बता दूं मैं, जब भी
बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में देखते हैं हम, है ना। तो हाइड्रोकार्बन ईथर से जिनका कार्बोनिल कंपाउंड से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे जो बेसिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आते हैं तो इनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है। और इसका रीजन तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट करके एनसीईआरटी से पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। ओनली लोअर मेंबर्स और सोल्यूबल इन वाटर, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, उनके जो लोअर मेंबर्स अगर पानी में सॉल्युबिलिटी होती है तो उनके जो लोअर मेंबर्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी होती है, चाहे वो फिर अल्कोहल हो या फिर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन हो। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाते जाते हैं, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा। हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होगा कंपाउंड का बढ़ता जाएगा और इससे क्या होगा सॉल्युबिलिटी तुम्हारी क्या होगी घटती जाएगी, है ना। सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो लोअर मेंबर होते हैं वही सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। तो स्टेटमेंट बी भी हमारा जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि यहाँ नहीं होती है। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा सी स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा और डी बोथ बी एंड सी तो नहीं होगा क्योंकि जो हमारा बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एल्डिहाइड आर द मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो ऐसा सा एक है हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है ना, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैक करेगा, क्यों करेगा क्योंकि यहाँ पर डेल माइनस है, डेल प्लस है सॉरी, और यहाँ पर डेल माइनस है, ठीक। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मोर रिएक्टिविटी की बात हो रही है, तो रिएक्टिविटी का जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वो यहाँ पर क्या होगा स्टेरिक क्राउडिंग एक फैक्टर होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके यहाँ पे जुड़ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कब जहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने में आके दिक्कत होगी। तो जहाँ स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी वहाँ पे जल्दी जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। तो रीजन पढ़ते हैं लेस स्टेरिक क्राउडिंग इन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के अंदर क्या होगी कीटोन के कंपेरिजन में स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा इजिली अटैक कर पाएगा और जुड़ पाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की क्या होगी बढ़ जाएगी। हमारे जो असर्शन और रीजन हो दोनों सही हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट रिएक्शन ऑफ द इनकरेक्ट रिएक्शन। यहाँ पे स्टेटमेंट कर लो, यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहली रिएक्शन दी हुई है, पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन है इसमें एसीटोन की रिएक्शन कराई गई है साइनाइड आयन और बेसिक मीडियम में, है ना, बेसिक मीडियम में। तो क्या होता है देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से आएगा क्या अटैक करेगा इस पर और यहाँ पर O माइनस बन जाएगा और यहाँ पर सी एन आके जुड़ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद इसको पानी कहीं से H प्लस मिल जाएगा और ये ऐसा सा कंपाउंड हमें बना के दे देगा, यहाँ पर OH, है ना। और जब कभी साइनाइड और OH साथ में देखे ना तो उस कंपाउंड का क्या नाम होता है, उसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन कंपाउंड, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। तो इनकरेक्ट बताना था तो पहला ही इनकरेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड नहीं साइनोहाइड्रिन बनेगा। और आगे वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन बन के तुम्हें दिख सकता है मेंस में कि सारे ऑप्शंस सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा वाला मैंने डिस्कस कर ही दिया है, सी वाला देखते हैं एसिटल्स आर द जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स। तो एसिटल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि क्या होते हैं एसिटल्स, कैसे देखते हैं। तो एसिटल्स ऐसा होता है इनका स्ट्रक्चर, है ना, R1O R2, यहाँ पर एक आता है R और यहाँ पर H, इनको बोलते हैं एसिटल्स, है ना, इनको एसिटल्स बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे जम डाई एल्कोक्सी, क्योंकि यहाँ पर देखो दो एल्कोक्सी हैं और सेम कार्बन पे होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको जेम, और दो एल्कोक्सी तो डाई एल्कोक्सी, है ना, जम डायल्कोक्सिन का नाम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो हमारा सी है वो भी सही है, डी हेमी एसिटल्स एंड हेमी एसिटल्स कैन बी कन्वर्टेड बैक टू कार्बोनिल कंपाउंड विद डाइल्यूट एसिड। ये एसिटल्स हो गए और हेमी एसिटल्स यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं होता, बस इसकी जगह OH लगा दो तो हेमी एसिटल बन जाएगा। तो जब हम कभी रिएक्शन कराएंगे इसकी किसके साथ डाइल्यूट एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जिस ओरिजिनली जिस कार्बोनिल कंपाउंड से बनने होंगे ना वो हमें फिर से मिल जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, सारे स्टेटमेंट क्या हमारे सही हैं। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सिर्फ पहला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मार्क द करेक्ट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है और इसके लिए बताना है सही, है ना। तो देखते हैं इसको।
तो हमारे पास जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो ये कंपाउंड है सॉरी, यहाँ पर NO2 NH और NH2। अब इसकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, एसीटोन के साथ। अब देखो जब कभी ऐसी रिएक्शन दिखे है ना, कार्बोनिल कंपाउंड और यहाँ पर NH2, ऐसे तो सबसे पहले कोशिश करो यहाँ से पानी उड़ाना है, ठीक है। तब देखो कैसे पानी हटेगा यहाँ से। इसको फिर से मैं विड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH और इस NH2 को बेटर अगर ऐसे लिखा जाए और यहाँ पर ऑक्सीजन C ऐसा है ना, इनकी रिएक्शन करेगी तो ये पानी हट जाएगा यहाँ से और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा ऐसा। क्या, ये यहाँ पर NO2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा NO2 आ जाएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड C और ये है ना। अब इसका नाम क्या होता है, 2,4 DNP। 2,4 DNP ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और एक बहुत बार रिएक्शन पूछी जाती है। इसका पूरा नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। इसका पूरा नाम ये होता है। और ये हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड, कार्बाजोन, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला क्या ऑप्शन है कि प्रोडक्ट पी इज 2,4 DNP, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका। जो प्रोडक्ट पी बना वो हमारा 2,4 DNP बना है। पी इज इमीन, स्किप्स बेस, सेमी कार्बाजोन, ये सारे ऑप्शन अजीब अजीब से नाम, ये सब तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एक पूरी टेबल बना के दी हुई है, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, उनकी स्ट्रक्चर से याद कर लेना। क्योंकि कभी मान लो डायरेक्टली भले ना पूछे जाए, पर कभी मान लो प्रोडक्ट तुम्हारा इनमें से कुछ बन गया है ना, और ऑप्शन में ये लिख दिया गया, तुमने भले रिएक्शन सॉल्व करके प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको टेबल को एक बार रट लेना अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसीटोन की फिर से रिएक्शन कराई गई है। एसीटोन की रिएक्शन कराई गई है N2H4 और KOH इथाइलियन ग्लाइकोल इनके साथ है ना। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएजेंट का नाम होता है वुल्फ-किश्नर है ना। और ये कौन सी एक रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, एक रिडक्शन रिएक्शन है जो कि क्या करती है, कीटोन्स और एल्डिहाइड को रिड्यूस करके उनके रिस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर देखो बस एसीटोन है, तो यहाँ से हमें प्रोपेन मिल जाएगा। इस रिएक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन, तो हमें एल्केन मिल जाएगा, ठीक। और कभी कभी इस रिएजेंट को ऐसे करके और लिख देते हैं NH2 ऐसे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कभी ये या ये दिखे तो ये हमारा कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, वुल्फ-किश्नर रिएजेंट हो जाएगा। और किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, एसीटोन को एल्केन में रिस्पेक्टिव। तो एल्केन हमारा क्या होगा, प्रोपेन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कांट सेपरेट द एल्डिहाइड एंड द कीटोन। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन नहीं अलग कर सकता है। तो पहली बार टॉलरेंस टेस्ट इसका यूज ही करते हैं। एल्डिहाइड के साथ ही टेस्ट देता है ना, एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, इसका यूज ही करते हैं हम एल्डिहाइड को अलग करने के लिए कीटोन से। नेक्स्ट फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, और टॉलरेंस टेस्ट में भी यही होता है। तो Cu+2 Cu+1 में चला जाता है और कलर में कन्वर्जन आता है, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। तो दोनों टेस्ट एल्डिहाइड अलग कर देंगे कीटोन से। नेक्स्ट NaHSO3, इसमें कीटोन्स पे स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से इक्विलिब्रियम कीटोन की तरफ रह जाता है, तो कीटोन रिएक्शन नहीं देते और एल्डिहाइड देते हैं। तो ये वाला भी टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन्स नहीं दे पाते हैं ना। तो हमारा जो लुकास टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट किसके लिए होता है, लुकास टेस्ट होता है अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल्स के लिए होता है लुकास टेस्ट। जो लुकास टेस्ट होगा हमें एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव हैलोफॉर्म टेस्ट, है ना। हैलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले इसका रिएजेंट देख लो। इसका रिएजेंट होता है I2 और NaOH, है ना। और जब हम कभी रिएक्शन कराते हैं, मान लो किसी कीटोन की NaOH के साथ, तो यहाँ पर हमें एक मिल जाता है CHX3 और ये चीज़ ऑक्सीडाइज होके ऐसी बन जाती है ना, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो ये टेस्ट आने के लिए हमें ऐसा सा प्रोडक्ट मिलना जरूरी है, एक ऐसा सा प्रोडक्ट हमें मिलना जरूरी होता है, ये वाला प्रोडक्ट है ना। ये प्रोडक्ट जब मिलता है तो ये टेस्ट हम मानते हैं कि आ गया। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड हो उस पर एक मिथाइल ग्रुप हो, उस पर यहाँ पर एक मिथाइल, जैसे यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, तो ऐसे एक मिथाइल ग्रुप चाहिए होता है। तो मिथाइल ग्रुप चाहिए होगा हमें इस टेस्ट के लिए। और तो अब देख लेते हैं इसमें जहाँ जहाँ कार्बोनिल कंपाउंड विद द मिथाइल ग्रुप होगा वो हमें टेस्ट देगा। तो पहला देखते हैं,
ये एसीटोन है, देखो इसमें मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये वाला हमें टेस्ट देगा। नेक्स्ट ये वाला अभी छोड़ते हैं इसको, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी कौन से मिथाइल ग्रुप वाला, एक ये है, देखो इसमें मिथाइल है तो ये वाला भी देगा। भी ये वाला अल्कोहल, देखो मान लो ये अल्कोहल है OH है ना, यहाँ पर NaOH है, मान लो एक OH आके इससे जुड़ जाए और फिर ये ऐसा बन जाए तो एसीटोन बन गया ना। फिर से ये वाला भी टेस्ट दे देगा, या मान लो ऑक्सीडाइज होके तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल, अगर मिथाइल अल्कोहल जो भी होंगे मतलब मिथाइल ग्रुप वाले, वो भी टेस्ट दे देंगे। ठीक है, फिर और देखते हैं जी वाला, देखो ये भी दे देगा, यहाँ पर CH3 है और एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब आई वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। ये वाला अल्कोहल देखते हैं, अब ये भी अल्कोहल है लेकिन ये टेस्ट क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना, और 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन नहीं बन सकता। क्या ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये चीज ऐड करके पूछी जा चुकी है मेंस में, और ये सिली मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, क्योंकि तुम जल्दबाजी में देखोगे हमें मिथाइल है अल्कोहल है और कन्वर्ट कर दोगे इसको, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला टेस्ट नहीं देगा, ये वाला टेस्ट जो है वो नहीं देगा, और ये वाला अल्कोहल देगा। अभी ये वाले देख लेते हैं, देखो अगर कभी भी ऐसा दिख जाए, दो डबल बॉन्ड O के बीच में कहीं CH2 ऐसे ट्रैप्ड दिख जाए, तो वो क्या देता है? हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। और इसका रीजन यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन ग्रुप होने की वजह से इसमें जो H है ना, अल्फा है, जिसकी क्या होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक करेक्टर इसका बढ़ता है, इस वजह से हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर आता है। तो ये दोनों भी हेलोफॉर्म टेस्ट हमें देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड टोटल हैं जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मार्क द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए करेक्ट प्रोडक्ट बताना है। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई है अलॉन्ग विथ दिस, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई है अलॉन्ग विथ दिस CH3 COOH अलॉन्ग विथ NaOH और हीटिंग, है ना। और लिख दिया आगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करानी है। तो अब देखो क्या होता है इस रिएक्शन में। देखो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है CH3 COOH और NaOH। तो यहाँ पर OH माइनस है, तो यहाँ पर इस एसिडिक H को एक खा जाएगा और यहाँ पर CH2 माइनस हमारे पास बन जाएगा, CH2 माइनस, और यहाँ पर COO और H, और यहाँ पर हमारा COH है ही, ठीक है। अब देखो अब ये वाला जो होगा ये जाके इस पे अटैक करेगा, फिर से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो भी मैंने बताई थी पहले, वैसी सी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा ये कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस आ जाएगा यहाँ पर H ही रहेगा, यहाँ पर CH2 COOH जुड़ जाएगा, है ना। अब फर्दर ये OH बन जाएगा और इसका हीटिंग करेंगे तो तुम्हें पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा बनेगा, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड CH और COOH। और इस प्रोडक्ट का नाम जो है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है, इस इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, सिनेमल्डिहाइड, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द कैनिज़ारो रिएक्शन, है ना। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कब नहीं मिलती, कैनिज़ारो रिएक्शन तब हमें देखने को नहीं मिलती है, तो जैसे मान लिया हमारे पास ये कंपाउंड है एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्फा H नहीं है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा, है ना। अभी देखो HCHO, इसमें HCOOH, यहाँ पर भी कोई अल्फा H नहीं है तो ये भी करेगा। नेक्स्ट क्या है, एसीटोन है हमारे पास, एसीटोन में देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा H है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एसीटोन। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे अल्फा H नहीं है तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा, हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन अगेन एक आ गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द C एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफाइल देन द कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। क्या बोल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो C एटम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देख लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर बना के। ये हमारे पास होता है क्या, R और R ऐसा मान लो, और ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब इसमें हमें बताना है इनके, बात करनी है इनके जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की है कार्बन आइटम की। तो ये तो देखो ऐसा हो जाता है, ऐसा बनता है,
और यहाँ पर एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ऐसा सा, यहाँ पर O और यहाँ पर प्लस। तो क्या होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर की तरफ जाता रहेगा रेजोनेंस की वजह से, है ना। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो कम रहेगा ऑब्वियसली, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, वो घट जाएगी। वो क्या होगी, घट जाएगी। तो वही स्टेट लिखा हुआ है, द सी एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफाइल देन द कार्बोनिल कंपाउंड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और रीजन इसका क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो असर्शन रीजन दोनों से है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है। तुम्हारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन अ रिएजेंट इज एडेड टू अल्कोहल इट कन्वर्ट्स द अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम द जोन्स रिएजेंट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो जोन्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर बताना, और इसमें काम वाम पूरा लिख दिया है। तो जोन्स रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है जोन्स रिएजेंट H2SO4, है ना ये। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। जैसे ROH है तो ये बना देगा RCCOH कर लो COOH, इसमें कन्वर्ट कर देगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली कह रहा है एक रिएक्शन दी हुई है RCl, इसकी रिएक्शन कराई गई है पहले NaCN के साथ। तो ये रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये यहाँ पे CN आके जुड़ जाएगा, RCN फॉर्म कर लेगा। आगे क्या बोल रहा है, इसको फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया गया फर्दर, है ना, हाइड्रोलिसिस करा दिया गया और हीटिंग। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। Q इज अमीन और R इज कीटोन, अभी बना के प्रोडक्ट फाइनल बनाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCOOH। तो जब कभी भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब जब कभी हम नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बनता है। पहले जो साइनाइड होता है वो अमाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर अमाइड हाइड्रोलाइज होकर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और प्लस हमें यहाँ पे अमीन मिलेगा, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन क्यू इज अमीन एंड आर इज कीटोन, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन क्या है, क्यू इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, एंड आर इज अमीन, ठीक। तो जिसको लग रहा है भाई कि बी ऑप्शन करेक्ट है, वो कमेंट करके तुरंत लिख दो, जाके वीडियो पॉज करो, तुरंत कमेंट करो और लिखो कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी गलत है। क्योंकि बी गलत हो, और अगर पता चल गया है कि क्यों गलत है, यहाँ पे अमीन ही तो बना है, फिर यहाँ पे क्यों गलत है, तो ये भी कमेंट करके मुझे बताओ। फिर सी क्या है, क्यू इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा। आर जो होगा हमारा अमीन नहीं होगा, ठीक है। और आर इज हाइड्रोजन गैस। अब बहुत लोग बोलेंगे मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे NH3 लिख रखा है और अमीन लिख रखा है, तो अमीन ही तो है। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग एक बार चेक करो, जो ये वाला अमीन है ना, ये वाला अमीन, इसको ऐसे लिखते हैं, ये होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ये होती है, ये नहीं होती। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा होता है यहाँ पर, अगर ये चीज़ यहाँ पर ऐसी लिखी होती, ये डबल एम, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर देखो सिंगल एम लिखा है, तो ये नहीं होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टाइरिन की रिएक्शन कराई गई है, PQ और हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से रिएजेंट यूज किए गए हैं जिससे हमें स्टाइरिन को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तुम लोगों को कॉमन नेम और स्ट्रक्चर ही नहीं पता है बहुत से लोगों को। तो बनाते हैं स्टाइरिन। स्टाइरिन ऐसा होता है ना, ये होता है स्टाइरिन। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। तो PQ, तो बोला पी इज ओजोनोलिसिस, तो देख लेते ओजोनोलिसिस करा के। अगर उसका ओजोनोलिसिस कराएंगे हमारे पास यहाँ पर क्या बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पर वो आएगा, एक उधर आएगा। तो बेसिकली हमारे पास बिल्कुल बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। फिर बोल रहा है फॉलोड बाई क्यू जोन्स रिएजेंट CrO3, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये एल्डिहाइड को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जोन्स रिएजेंट इसमें। तो ये वाली ही रिएक्शन सही हो गई, यही वाले जो स्टेप्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं हो, सिमिलर से ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया है, थोड़ा मतलब इजी ट्रिकी जो भी कहनो, इजी ही था, बस थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की तरफ, मतलब ऑप्शन देख के ही हमें सॉल्व करना चाहिए, सीधा नहीं घुसना चाहिए इनमें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसमें रिएक्शन कराई गई है इथेनोइक एसिड के साथ एसिटिक एसिड, मतलब इसकी रिएक्शन कराई गई है P2O5 और H+ और हीटिंग। तो ये जो होता है क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट।
इसको डिहाइड्रेटिंग, तो इसमें से पानी उड़ाएगा मतलब, तो पानी उड़ाने का तरीका देख लो, ये OH यहाँ पर O, H2O पानी होता है, उड़ जाएगा, तुम्हारे पास ऐसा बनेगा। ये क्या है? एनहाइड्राइड है। ये क्या है? एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो ये आ जाएगा, है ना। ये क्या है? इसको याद कर लो, P2O5 को, P2O5 ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग रेजेंट, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, है ना। जब कभी ये दिखे तो समझ लो पानी उड़ाना है तुम्हें, पानी उड़ाना है उस कंपाउंड से और फिर प्रोडक्ट बनाना, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? एक रिएक्शन दी हुई है और इसके लिए करेक्ट बताना है क्या होगा सही, है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या है, COOH ऐसा ऐसा दे रखा है कुछ, और इसकी 2 NH3 रिएक्शन। तो देखो जब कभी NH3 के साथ रिएक्शन होती है इसकी, तो ऐसा सा हमें प्रोडक्ट मिलता है, अमाइड बन जाता है, ठीक है, ये अमाइड बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रख लो, हमेशा से याद रखना ये चीज़। और ये पूरा कंबाइंड स्टेप है उसके लिए, पहले यहाँ पे NH4+ आता है, फिर पानी उड़ जाता है, फिर हमारे पास अमाइड मिलता है। तो ऐसे दोनों जगह हमारे पास क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। और फर्दर क्या होगा, यहाँ से जैसे पानी हटा देते हैं ना ऐसे, तो दोनों आपस में कंबाइन होकर NH3 का एक मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, और हमारे पास ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा सा प्रोडक्ट एक हमारे पास बन जाएगा। यहाँ से H2 और एक H और N उड़ जाए तो क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पे NH रह जाएगा, फिर इसका नाम होता है थैलेमाइड, ठीक है। तो आरिस थैलेमाइड, देख लो बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आर ये नहीं होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है क्यू बना है, हमने यहाँ पे बना के दिखाया आपको, एक क्यू है, ठीक है, कलर चेंज करके दिखा, ये क्यू है और ये आर है, ठीक, ये आर है और ये क्यू है। तो हमारा जो आर प्रोडक्ट हो जाएगा वो थैलेमाइड हो जाएगा, ईस्टर्न हाइड्राइड है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला भी होगा 20। लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैचिंग है, फिर से वही स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था जिसमें नेम ऑफ द रिएक्शन बताना था, इसमें भी नेम रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई गई है किसके साथ? पहली रिएक्शन है आर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड X2 और रेड पी के साथ, है ना। तो इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। गंदा सा नाम है, साइंटिस्ट का कुछ टफ सा, मतलब गंदा नहीं, टफ सा नाम है, तो याद नहीं, मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता, इसका भी याद नहीं है करेंटली। तो इसका HVZ रिएक्शन बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ जोन्स करके कुछ है। तो इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में होता है जैसे मान लो RCH2COOH है ना, यहाँ पर जो अल्फा अल्फा पोजीशन होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो X2 यूज करेंगे वो आके ऐड हो जाता है एक हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के X पोजीशन पर अल्फा वाला, अल्फा पोजीशन पर X आके ऐड हो जाता है, और इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, है ना। तो इसका नाम HVZ रिएक्शन है, क्यों हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन 2 में क्या बोल रखा है, जो रिएजेंट दे रखा है इस रिएजेंट का नाम होता है, एसीटोन की रिएक्शन कराई गई है ZnHgHCl। तो ZnHgHCl ये क्या है? रिड्यूसिंग रिएजेंट है, क्या है? रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, और इस रिएजेंट का नाम जो होता है वो होता है क्लेमेंसन, क्लेमेंसन, ठीक है, क्लेमेंसन होता है। तो इसका जो होगा वो आर हो जाएगा, क्लेमेंसन रिएक्शन हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला तो इलेक्ट्रोलिसिस सबको पता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो आर बनता है, हमें मतलब यहाँ पे मत करो इसको, ये कोल्बे रिएक्शन है, और RCOON एक जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आर आता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है? NH2 में पहले बता चुका हूँ, ये कौन सा है? वुल्फ किस्नर है ना, तो इसका पी हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं एक बार, इसको यहाँ से हटा के ऑप्शंस देख लेते हैं सब। तो पहले का क्यू, फर्स्ट का क्यू, सेकंड का आर, थर्ड का एस, फोर्थ का पी, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर ये पूरा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसको देखने के बाद मेक श्योर आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर अभी इसके बाद आप एनसीईआरटी तुरंत पढ़ लेंगे ना, तो भी नई नई सारी ताजी ताजी चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको याद हो जाएंगी, और अगर आपको एक बार याद होगी तो आप जो है मेंस का क्वेश्चन करने में मतलब एबल होंगे, और आप मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। सो आगे भी मैं इस चीज़ पे वीडियो लेके आता रहूँगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।